गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ह्यूमन का सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करी थी जब हमने बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस किया था। आज हम और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में किस किस तरह में मेल हिट्रोगेमेटिक होता है या फीमेल हिट्रोगेमेटिक होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है जिसे हम क्या बोलते हैं, एलोसोम। बाकी रेस्ट सारे जितने भी क्रोमोसोम रह जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम बोलो या एलोसोम बोलो, एक बात है। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में एक पेयर मतलब दो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं जो हेल्प करते हैं सेक्स की आइडेंटिफिकेशन में। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में तो क्या होगा कि मेल्स के अंदर वो हिट्रोगेमेटिक नेचर होता है। हिट्रोगेमेटिक मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ गेमीट्स बनाएंगे। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, आधे जो गेमीट्स बनते हैं मेल से वो क्या है, एक्स, और आधे क्या होते हैं जिनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम आता है, वाई। तो मेल क्या है, दो तरह के गेमीट्स बना रहा है, इसलिए हम टर्म क्या करते हैं, मेल हिट्रोगेमेटिक। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं हमारे जहां पर फीमेल क्या होती है, हिट्रोगेमेट, फीमेल बनाती है दो तरह के गेमीट्स। तो अब हम मेल हिट्रोगेमेटिक किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, किस टाइप का होता है। सबसे पहला जो मेल हिट्रोगेमेटिक नेचर है, XX and XY। XX is used for the female और XY is used for the male। ह्यूमंस में होता है ऐसे। तो ह्यूमंस में मेल्स आर हिट्रोगेमेटिक। मेल टू टाइप ऑफ गेमीट्स बनाएंगे। आधे गेमीट्स के अंदर क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम, और आधे गेमीट्स के अंदर क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम। दूसरा मेल हिट्रोगेमेटिक का नेचर क्या होता है, XX एंड X0। ये जीरो है। जीरो का मतलब क्या है कि यहां पर फीमेल जो है पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जबकि मेल्स के अंदर एक ही सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो आधे जब गेमीट्स बनेंगे, आधे गेमीट्स के पास तो क्या चला जाएगा, एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा, और आधे गेमीट्स के पास कोई नहीं, कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि देयर इज ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम, मतलब पेयर में नहीं प्रेजेंट है। तो जैसे ग्रास होपर हो गया या कॉकरोचेस हो गए, वहां पर मेल हिट्रोगेमेटिक तो है। हिट्रोगेमेटिक कैसे हुए, क्योंकि आधे गेमीट्स कैसे बन रहे हैं जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, और आधे गेमीट्स कैसे बन रहे हैं जिनके अंदर कुछ नहीं जा रहा। तो दो टाइप के गेमीट बन रहे हैं, इसलिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, हिट्रोगेमेटिक। लेकिन ग्रास हॉपर कॉकरोच में मेल के पास पेयर में नहीं होता क्रोमोसोम, देयर इज ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज एक्स। इट इज नॉट इन प्रेजेंट इन पेयर, इसलिए हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, जीरो लिख रहे हैं। तो XX और X0 इज अ मेल हिट्रोगेमेटिक नेचर इन ग्रास हॉपर एंड कॉकरोचेस। ऐसे ही फीमेल हिट्रोगेमेटिक की बात करें, हिट्रोगेमेटिक मतलब दो टाइप के गेमीट्स बनाए, अगर फीमेल बनाए। तो सबसे पहला है ZZ एंड ZW। ये हमने किस में देखा, फिशेस में और फॉल्स में देखते हैं हम इसको। फिशेस में क्या होता है कि जो मेल होते हैं दे हैव होमोगेमेटिक फॉर सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल है, जिसमें आधे गेमीट्स कैसे बनेंगे जिनके पास क्या जाएगा, Z, और आधे कैसे बनेंगे जिनके पास क्या जाएगा, W जाएगा। तो दो डिफरेंट तरीके के गेमीट्स बन रहे हैं, इसलिए क्या टर्म आ गई, हिट्रोगेमेटी। तो मेल्स क्या है, होमोजाइगस, जबकि फीमेल्स क्या है, हिट्रोजाइगस। फिशेस में है। ऐसे ही एक और कंडीशन है Z0 ZZ। ZZ क्या हो जाएगा, मेल, और जबकि फीमेल क्या है, सेक्स क्रोमोसोम इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर। आधे गेमीट्स के पास तो एक सेक्स क्रोमोसोम चला जाएगा Z, लेकिन आधों के पास कुछ भी नहीं जाएगा, बिकॉज
कि हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर, वो सिंगली प्रेजेंट है, इसलिए हम आगे क्या लगा रहे हैं 0। तो 0 होने से भी डिफरेंट नेचर प्रोड्यूस हो रहे हैं गेमीट्स के, इसलिए टर्म आ गया हेटेरोगेमेटिक। तो ये मॉथ और बटरफ्लाईज में देखा गया है कि जहां पर फीमेल्स आर हेटेरोगेमेटिक। कैसा नेचर है, Z0 और ZZ का। तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं बच्चे कि ये लिखा होता है जैसे ZW, किन में होती है ये, कौन है इसमें हेटेरोगेमेटिक। तो Z वाले क्या है, फीमेल हेटेरोगेमेटिक होते हैं, और जो X वाले हैं वो क्या है, मेल हेटेरोगेमेटिक हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका। ऐसे ही हमने ह्यूमंस का डिटेल किया था कि आधे 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा और 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि फीमेल क्या है, सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ गेमीट बनाएगी जिसके पास क्या होगा X, जबकि मेल क्या है, 2 तरह के गेमीट्स बना रहे। अगर ये X इसके साथ फ्यूज हो गया तो फीमेल चाइल्ड बनेगी, अगर ये Y इस X के साथ फ्यूज हो गया जो फीमेल गेमीट है तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड। तो 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा जेनेटिक वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है, विभिन्नता। तो अगर आपके जेनेटिक कंपोजिशन में चेंज आ जाए, जेनेटिक कंपोजिशन यहां हम किसके लिए बात कर रहे हैं, डीएनए। तो डीएनए में किसी भी तरीके का बदलाव आ जाए वो क्या कहलाया जाएगा, जेनेटिक वेरिएशन। और यही आधार है हमारे किस चीज का, एवोल्यूशन का, कि टाइम के साथ जो हमारे नए नए ऑर्गेनिज्म डेवलप होते रहे, सबसे पहले जो थे बैक्टीरिया बने, फिर क्या है और चेंजेस होते गए, तो फिर क्या बने, एनिमल्स बने। एनिमल्स में भी मोस्ट डेवलप कौन बन गए, ह्यूमन बीइंग्स। तो ये जो चेंजेस, मतलब एक सिंपल सेल से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म जो बन गए हैं, ह्यूमन बीइंग्स बन गए हैं। तो ये जो बदलाव आते गए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन क्यों आई, क्योंकि डीएनए बदलता रहा। तो एवोल्यूशन का मेन आधार, या हम कहें एवोल्यूशन कराने में कौन मदद कर रहा है, वेरिएशन मदद कर रहा है। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो डीएनए नहीं चेंज होगा, डीएनए नहीं चेंज होगा तो हम नए एनवायरनमेंट में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो मे बी ऑर्गेनिज्म में बी लॉस्ट, जैसे हम कहें डायनासोर्स लॉस्ट हो गए। क्यों, क्योंकि जब अर्थ पर डिजास्टर हुआ, बहुत ज्यादा गर्म हो गया अर्थ, तो डायनासोर्स का डीएनए अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो हम क्या समझ सकते हैं कि बदलाव ही आधार है किसका, उत्पत्ति का, एवोल्यूशन का। ठीक है, तो वेरिएशन किन किन चीजों की वजह से आती है, अब हम वो डिटेल करेंगे कि वेरिएशन आने के व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएशन। सबसे पहला है रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन हमने पहले भी पढ़ा है, रिकम्बिनेशन वर्ड बना है रिकम्बाइन। रिकम्बाइन का मतलब होता है टू ज्वाइन, ज्वाइन हो जाना। क्या, टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, उसे हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे हम कहें कि जो बच्चा होता है ये मदर का डीएनए है, ये फादर का डीएनए है, हाफ डीएनए यहां से आएगा, हाफ डीएनए यहां से आएगा, और फुली फॉर्म्ड डीएनए बन जाता है किसके अंदर, एक न्यूबॉर्न। तो इस बच्चे के पास क्या आ गई, वेरिएशन आ गई, जिसके पास आधा डीएनए तो क्या है, मदर से है, और आधा डीएनए क्या है, फादर से। रिकम्बाइन हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल। तो रिकम्बिनेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेरिएशन में। क्यों, क्योंकि वेरिएशन किस वजह से आई कि 2 डिफरेंट डीएनए ज्वाइन हो गए, तो 2 नए, मतलब इनके पास जो कैरेक्टर थे, क्या पता एक नया कैरेक्टर इस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाए। तो रिकम्बिनेशन कब होती है बच्चे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। हमने 11th में मियोसिस का प्रोसेस किया था गेमीट फॉर्मेशन के टाइम, कि
क्रॉसिंग ओवर होती है। प्रोफेज 1 जो हमारा बहुत लंबा प्रोसेस था, उसमें पैचेटिन जो स्टेज थी उसमें क्या हो रही थी, हमारी क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, जिसकी वजह से डीएनए सेगमेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे थे। एक्सचेंज हो रहे थे मतलब नई चीज बन रही थी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन होने से नई चीज बनी, क्या आई, वेरिएशन आई। ठीक है, तो वन ऑफ द रीजंस फॉर द वेरिएशन इज रिकम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, सडन। सडन का मतलब एकदम से। डिसकॉन्टिन्यूअस, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का तो मतलब होता है लगातार चलने वाली, लेकिन नहीं, म्यूटेशन जरूरी नहीं लगातार चलेगी। इट इज ए डिसकॉन्टिन्यूअस। एक जनरेशन में दिखाई दे रही है, क्या पता अगली जनरेशन में ना दिखाई दे। सडन, एकदम से होने वाली। डिसकॉन्टिन्यूअस, स्टेबल। स्टेबल अगर एक जनरेशन में आ गई है तो वो दिखाई देगी। स्टेबल एंड इनहेरिटेबल वेरिएशन, मतलब अगली जनरेशन में जाने वाला जो बदलाव है उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। तो वो बदलाव किस वजह से आया, क्योंकि जीन चेंज हो गया, या हम कहें डीएनए चेंज हो गया है। तो म्यूटेशन क्या है, इट इज अ सडन डिसकॉन्टिन्यूअस स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज ड्यू टू मॉडिफिकेशन इन डीएनए और अ जीन। तो सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में किसने बताया, ह्यूगो डी वेरिस ने बताया इन 1901। तो म्यूटेशन आने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, डीएनए बदल जाएगा। तो जो डीएनए बदला है, मान लो मैं कहूं मेरे पास पहले ये एक सीक्वेंस थी ए सी टी जी, म्यूटेशन आ गई, अब सी की जगह क्या आ गया, जी आ गया। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है। तो ये हो गया, अब सी की जगह जी लिखा गया है। अब हम इसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम क्या बोल रहे थे, ए सी टी जी, अब हम क्या बोलेंगे, ए जी टी जी। तो ये जो बदलाव आया है, ये जो प्रोडक्ट बना है, किस वजह से, म्यूटेशन की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट। तो अब ये एरिया क्या कहलाया जाएगा, म्यूटेंट कहलाया जाएगा। कि बदलाव आने का क्या नतीजा दिखाई दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। तो अब ये जो म्यूटेशन हो रही है कैसे होती है, ये जो बदलाव आ रहा है किस तरीके से हो रही है, उसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह की म्यूटेशंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप से चेंज होने वाली म्यूटेशंस क्या कहलाती हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाई जाएंगी। कि जो नेचुरली हो रही हैं अपने आप में, जिनका कारण हमें नहीं पता चल रहा है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दूसरा जो हम खुद से करवाते हैं, जैसे हम जब भी कोई लैब में कोई स्टडी कर रहे हैं तो हम उसमें हर पैरामीटर की स्टडी करते हैं। कि डीएनए हमने देख लिया है तो डीएनए में हम अलग अलग केमिकल्स के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी रेडिएशन के साथ ट्रीटमेंट करेंगे और उसके डीएनए के ऊपर इफेक्ट देखेंगे। जैसे हम कोरोना वायरस के बारे में आजकल बात कर रहे हैं, तो हम हर तरीके से उसका डीएनए स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि हम उसकी दवाई नहीं बना पा रहे हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज क्यों कर रहा है। चेंज होना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन होने से उसकी कैपेबिलिटी, उसकी बीमारी करने की क्षमता बढ़ रही है या घट रही है, वो सारी चीजें हम क्या है, लैब में स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम लैब में स्टडी करते हैं तो हम आर्टिफिशियली तरीके से उसके डीएनए को चेंज करते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस की हमने खुद से करवाई है देखने के लिए कि क्या इफेक्ट पड़ता है उस म्यूटेशन का। तो व्हेन वी इंड्यूस, कि जब हम किसी भी तरीके से फिजिकल में क्या आ जाएगा बच्चे, रेडिएशंस, जैसे आपकी एक्स रे करवाएं या गामा रेज डलवाएं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसके ऊपर डलवाएं, या हम कहें कोई केमिकल के साथ उसकी ट्रीटमेंट कराएं, ये देखने के लिए कि उसके डीएनए के चेंज होने पर क्या इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसी म्यूटेशन क्या कहलाई जाएगी, इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाई जाएगी। तो किस तरीके से म्यूटेशन हो रही है उसके बेसिस पर हमारे पास दो तरीके के हैं, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड।
ये तो हुआ कि किस तरीके से म्यूटेशन हो रही है। अब म्यूटेशन होती कहाँ पर है, क्या चेंज हो गया, हमने मान लो केमिकल के साथ ट्रीटमेंट दी तो हमारे डीएनए में क्या बदलाव आया, कहाँ पर चेंज हो रहा है, उसके बेसिस पर भी हमारी म्यूटेशन दो तरीके की है, एक जीन म्यूटेशन और दूसरी होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन का मतलब है, जीन क्या होता है, सबसे छोटी सेगमेंट हमारे डीएनए की जो एक कैरेक्टर बना रही है, सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट of DNA that code for a character। कोई एक करेक्टर गुण जो हमारे अंदर बना रहा है वो छोटा हिस्सा डीएनए का, उसे हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो अगर ये जीन, अब हमारा डीएनए है उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, अगर एक जीन में बदलाव आ जाए तो मान लो मैं कहूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये इतनी जीन्स हमारे मेरे इस सेगमेंट पर प्रेजेंट है। मान लो ये जो चौथी जीन है इसमें बदलाव आ गया, अब इस जीन की वजह से जो कैरेक्टर बनना था क्या पता वो कैसा बनेगा, क्योंकि ये जीन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, अल्टर हो गई है, बदल गई है। तो जब आपके डीएनए में एक पॉइंट पर चेंज आ जाए या एक जीन में चेंज आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीन एंड पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन क्या हुआ, इट इज अ स्टेबल चेंज इन जीन। जीन किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ये हम थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जीन और न्यूक्लियोटाइड। तो अब इसके बदलने से क्या हो गया, मान लो मेरे पास यहाँ पर पहले कैपिटल एफ फॉर्म थी उस जीन की, क्या पता जीन म्यूटेशन की वजह से वो स्मॉल फॉर्म की बदल गई हो, है ना, या कोई और फॉर्म की हो गई हो। तो जब आपकी जीन अपना बिहेवियर चेंज कर दे किसी भी एक पॉइंट पर तो वो क्या कहलाता है, जीन और पॉइंट म्यूटेशन। एक जगह पर हो रही है इसलिए हम क्या टर्म यूज कर रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेगमेंट में चेंज आ जाना क्या कहलाएगा, जीन म्यूटेशन। दूसरा, अब ये जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है हमारा, इसे हम क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। जब इसमें म्यूटेशन हो रही है उस स्मॉलेस्ट सेगमेंट को जीन ना कहकर हम क्या बोलेंगे, म्यूटॉन। क्या बोलेंगे, म्यूटॉन, कि वो स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जहां पर म्यूटेशन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटॉन। और उस सेगमेंट में चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, म्यूटेंट, ठीक है। दूसरी तरीके की हमारी जो म्यूटेशन होती है दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। नाम से ही पता चल रहा है क्रोमोसोम, अगर आपके क्रोमोसोम में बदलाव आ जाए, मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, क्या पता एक क्रोमोसोम पर 100 तरह की जीन्स हो, क्या पता एक क्रोमोसोम में 8 तरह की जीन्स हो। तो जब हम इस पूरे क्रोमोसोम के चेंज की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जब इस क्रोमोसोम में सिर्फ आप एक छोटी सी जीन की बात करते हो, एक छोटे से डीएनए के पार्ट की बात करते हो तो क्या बोलेंगे हम, जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम में बदलाव आ जाना, कैसे, उसके स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाना, वो क्या कहलाया जाएगा, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोम म्यूटेशन में स्ट्रक्चर पर बदलाव आ जाना, या हम कहें क्रोमोसोम नंबर बदल जाना। जैसे मैं कहूं हमारे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम है, 46 ना होकर 45 रह जाए, 47 हो जाए, 48 हो जाए, ये क्या हुआ, नंबर बदल गया। यहां पर मान लो मेरे पास वैसे तो हर क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम क्या हो गया, ट्रिपल बन गया, या एक क्रोमोसोम अकेला रह गया, तो उससे भी क्या हो जाएंगी, म्यूटेशन, क्योंकि नॉर्मल नहीं रहा ना। नॉर्मल तो कितना है, 46 है, अगर 46 से इधर उधर हो गया, बढ़ जाना या घट जाना, तब भी क्या कहलाई जाएगी, म्यूटेशन कहलाई जाएगी। तो ये म्यूटेशन कैसी हुई, नंबर में,
नंबर बदल गया क्रोमोसोम का। दूसरी तरीके की म्यूटेशन क्या है कि इसी के नंबर नहीं है, नंबर 46 ही है। मान लो इस क्रोमोसोम में 100 जीन थी, अब 100 ना रहकर 80 रह गई, है ना, कोई सेगमेंट टूट गया या क्या हो गया, अब 100 थी मान लो 120 हो जाए। तो अब ये जो नेचर चेंज हो रहा है, ये क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है। क्रोमोसोम नंबर क्या रहा, सेम रहा। तो जब भी चेंज आए या तो क्रोमोसोम के नंबर में या उसके ढांचे में, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे। तो ये बहुत तरीके का होता है। सबसे पहला है डिलीशन। डिलीशन का मतलब है, डिलीट क्या होता है, कोई चीज हट जाए। मान लो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन है A B C D E, ठीक है। अब मान लो ये हिस्सा हट गया, यहां से ये कट गया, तो अब ये क्रोमोसोम कैसा रह जाएगा, A B C E। तो एक सेगमेंट हट गई है हमारे क्रोमोसोम के ऊपर से, उसे हम क्या बोलेंगे, डिलीशन बोलेंगे। दैट डी सेगमेंट इज लॉस्ट, ये लॉस्ट हो गई है, ठीक है। दूसरा तरीका होता है, दूसरी फॉर्म है क्रोमोसोम म्यूटेशन की, डुप्लीकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी एक हिस्सा डबल में प्रेजेंट हो जाए। जैसे मैं कहूं A B C D, ये मेरे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। म्यूटेशन के बाद क्या हुआ, A B B C D D E, तो ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, डुप्लीकेट बन गए। तो अब तब भी अल्टर हो गया। नॉर्मल कैसा था, A B C D E, लेकिन जब कोई दो पार्ट्स डबल हो जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्वाइसली। कोई भी जीन क्या प्रेजेंट हो, ट्वाइसली प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है तीसरी फॉर्म, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, जैसे मान लो मेरे पास ये है A B C D E, इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होएगा बच्चे, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल e। एक और क्रोमोसोम है मेरे पास F G H I J, इसी का होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होएगा, F G H I J स्मॉल में। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो ये क्रोमोसोम क्या है बच्चे, होमोलोगस, ये भी होमोलोगस, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन होमोलोगस। जैसे पहला क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, तो वो क्या होते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये दोनों कैसे एक्ट करेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये नॉन होमोलोगस है। नॉन होमोलोगस में क्या होगा कि मान लो ये सेगमेंट यहां से हटा और ये इसके साथ आकर ज्वाइन हो गया, तो ये कैसी सेगमेंट रह जाएगी, A B E, ये क्या बना, A B C D E। कहाँ चला गया ये, F G H I J, क्या हुआ, F G C D H I J, सॉरी कैपिटल आएगा ये। तो इस क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के पार्ट पर चला गया। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में यहां से क्या हो गई, डिलीशन, इसका एक सेगमेंट हट गया, लॉस्ट हो गया, और कहां जाकर जुड़ गया, किसी दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम में। यहां पर क्या हो गई, एडिशन, ऐड हो गई कोई चीज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट होगी एक जगह से, मतलब उसकी मूवमेंट हो गई फ्रॉम वन पोजीशन टू दी अनदर, और वो पोजीशन कैसी होगी, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होगी, सिमिलर पेयर में नहीं होगी। चौथा है इन्वर्जन। चौथी जो फॉर्म है हमारी, दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इनवर्स हो जाना, मतलब कि जो ऑर्डर में प्रेजेंट है, जैसे मैं कहूं मेरी ये सेगमेंट A B C
डी ई, इस तरीके से प्रेजेंट है मेरा। यहां पर उसी क्रोमोसोम का पार्ट हट जाता है और उसी के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन कोई डिफरेंट ऑर्डर में। जैसे मैं कहूं यहां से ये क्रोमोसोम टूटा और ये कैसे जुड़ गया, अब ए बी ई डी सी, चेंज हो गया ऑर्डर। अटैचमेंट वही हो गई क्रोमोसोम सेगमेंट की, लेकिन इन डिफरेंट ऑर्डर। तो जब ऑर्डर चेंज हो जाए जीन्स का तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्जन, कि ऑर्डर बदल गया। ऑर्डर बदलेगा तब भी क्या है, आपका इफेक्ट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। पहले इस तरीके की जीन्स बन रही थी, प्रोटीन्स बन रही थी, अब इनसे क्या पता अलग तरीके की प्रोटीन बने। तो जब आपका कोई डीएनए सेगमेंट अपना ऑर्डर चेंज कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्जन। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे हम डिलीशन की बात करें या डुप्लीकेशन की या ट्रांसलोकेशन की, इनवर्जन की, ये सारे प्रोसेसेस कब हो सकते हैं, जब हमारा गेमीट बन रहा है। ऑल दिस प्रोसेस अकर ड्यूरिंग दी गेमीट फॉर्मेशन। तो गेमीट फॉर्मेशन के टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, वेरिएशन में, म्यूटेशंस में कह सकते हैं हम। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम ही ये सारे चेंजेस हमें दिखाई दे सकते हैं और इन चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो एक क्रोमोसोम के पार्ट में हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक ही क्रोमोसोम की बात हो रही है तो ये क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गई। ठीक है, कब हो रहे हैं ये, क्रॉसिंग ओवर होती है जब हमारे मियोसिस में, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस कब होती है, जब गेमीट फॉर्मेशन होती है। तो जब क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंज आ रहा है, नेक्स्ट हम करेंगे कि क्रोमोसोम के नंबर चेंज होने पर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।